हाय फ्रेंड्स, मोदी केयर में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आधार कार्ड को हम लोग लेते हैं। मैं आपको आधार कार्ड वाला सिस्टम ही बता रही हूँ। फिर ऐसा चेकबुक या पासबुक जिसमें आपका यूज़र नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर शो हो रहा हो, क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हो उसमें बिजनेस वॉल्यूम पर कैशबैक अमाउंट बनते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में वापस आते हैं। इसके लिए एनईएफटी डॉक्यूमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है। इसके बाद आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। उसी मोबाइल नंबर को आप इसमें अटैच करेंगे क्योंकि ओटीपी आपको उसी मोबाइल नंबर पर आता है। फिर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आपका मेन नंबर काम ना कर रहा हो तो आपको कंपनी दूसरे नंबर पर कांटेक्ट कर सके। इसके बाद ईमेल एड्रेस है जो ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार आपको अगर आपके मोबाइल नंबर पर कुछ भी आपको चेंज करना है, जैसे एड्रेस चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, तो ओटीपी के लिए ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको सबसे पहले नंबर पर रिक्वायर्ड होता है वो होता है स्पॉन्सर नंबर। आप जिसके अंडर में भी मोदी केयर ज्वाइन करना जा रहे हैं, जो भी आपको फर्दर आगे के लिए अब गाइड करेगा मोदी केयर के अंदर, उसका स्पॉन्सर नंबर आपको चाहिए। तो ये आप उससे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि आपका नंबर क्या है। उसके बाद जो आगे मैं पूरे स्टेप बता रही हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से मोदी केयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और स्पॉन्सर एमसीए नंबर जो मैंने आपको बताया कि आप जिसके अंडर में ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका नंबर आपको पहले लगेगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही आप स्पॉन्सर का नंबर डालेंगे आपको स्पॉन्सर पर्सन का नेम भी मिल जाएगा। अब आप नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ में ऊपर देखिए आप ईयर दिया हुआ है, जैसे 2006 देखिए ये लिखा हुआ। आप इसको क्लिक करेंगे तो जो ईयर के ऑप्शन है वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से है, ईयर और डेट, आपको वही चूज़ करना है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। इसलिए डॉक्यूमेंट को आप ध्यान से देखते हुए ही इसमें रजिस्ट्रेशन किसी भी पर्सन का कराएं। तो सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और ईयर के बाद आप नीचे मंथ और डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से ईयर और डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। आप नेक्स्ट विंडो में चले जाते हैं। नेक्स्ट विंडो में आपका देखिए क्या क्या मांगता है। कई चीज़ें इसमें ऑप्शनल है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, ये सब ऑप्शनल है। तो आप एड्रेस वाले कॉलम में डायरेक्ट जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, क्योंकि आप केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव कराने जा रहे हैं, तो जो आधार कार्ड के बैक साइड में एड्रेस लिखा हुआ होता है उसी एड्रेस को आप कंप्लीट तरीके से टाइप करेंगे। अब पिन कोड वाले सेक्शन में आप पिन कोड जैसे ही डालेंगे वैसे ही वो सिटी और स्टेट को चूज़ कर लेगा। इसके बाद आगे ईमेल एड्रेस और पैन कार्ड का ऑप्शनल दिया है, पर मैं कहूँगी आप ईमेल एड्रेस ज़रूर डालें, क्योंकि आगे कभी भी कोई ओटीपी ऐसे चाहिए हैं जिसमें मोबाइल नंबर आपका अगर बंद हो गया है तो ईमेल पर आप आराम से ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। और पैन कार्ड के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं, आप इसको अगर है तो ज़रूर डाल दीजिए। इसके बाद आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिए, वही मोबाइल नंबर जो आप ऑपरेट करते हो, ताकि कंपनी द्वारा कोई भी मैसेजेस आए या ओटीपी आए तो आप उनको रिसीव कर सकें। इसके बाद एक ऑल्टरनेटिव नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर ना लगे तो कोई और नंबर जो आपका कॉल रिसीव कर सके। इसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट विंडो में केवाईसी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए विंडो दी गई है। इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ आधार कार्ड से मेथड बता रही हूँ तो आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है उसको आप टाइप कीजिए। फिर सेंड ओटीपी, ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसलिए आपको इमीडिएट ओटीपी इसमें एंटर करना रहेगा, तो वो मोबाइल आप ज़रूर पास में रखिए। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप वेरीफाई मैनुअली के ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की ज़रूरत होती है। ओटीपी सिस्टम से आपका केवाईसी इमीडिएट अप्रूव्ड हो जाता है, परंतु अगर आप मैनुअल वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो 5 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ जो मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है,
तो मैं OTP एंटर कर रही हूँ और एंटर करते ही वो मैसेज दे देता है कि KYC डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड सक्सेसफुली। फिर नेक्स्ट विंडो पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट विंडो NEFT अप्रूवल के लिए होता है, जिसमें कंपनी आपकी बैंक की वो डिटेल मांगती है जो आप डॉक्यूमेंट में सबमिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप IFSC कोड डालते हैं तो कंपनी आपके बैंक का नाम और जो ब्रांच है ये ऑटोमेटिक शो कर देती है। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर पाते हैं कि हाँ, जो भी बैंक आप रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी के साथ, वहाँ आपका कैशबैक अमाउंट आ जाएगा। कई लोगों को ये क्वेरी रहती है ना कि मेरा ये बैंक है, इसमें कैशबैक अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा। आप जैसे ही IFSC कोड डालेंगे तो अगर कंपनी ले लेती है तो इसका मतलब उसमें आ जाएगा। फिर यहाँ जो कंसल्टेंट नेम इन बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ आपको वो नाम डालना है जो कि बैंक में आपका लिखा हुआ है। कई बार लोगों के मिडिल नेम साथ में लिखे होते हैं, कई बार सरनेम साथ में लिखे होते हैं, कई बार कुछ और नाम से उनकी एंट्री होती है। तो जो भी नाम आपके बैंक डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है उसको ही आपको इसमें एंटर करना है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जा रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर, और कंफर्मेशन के लिए उसको एक बार और डालना है। इसके बाद NEFT का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जिस डॉक्यूमेंट को भी आप अपलोड करने जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन और आपके द्वारा फिल की गई इन्फॉर्मेशन दोनों सेम होनी चाहिए। और जैसे ही आप अपलोड का बटन दबाते हैं तो वो गैलरी से पिक्चर ले लेता है जहाँ भी आपने उसको सेव किया है। पिक्चर जैसी अपलोड हो जाती है तो ये JPG फॉर्म में इस तरीके से अटैच इसमें दिखाई देने लगती है। इसके बाद आप सबमिट का बटन दबा देते हैं और आपको मैसेज आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज मोदी केयर कंसल्टेंट ऑन MCA नंबर, जो भी आपका निकल के आता है, और जो भी पासवर्ड है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। और आपको आपकी जो कॉन्टैक्ट अपलाइन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास आ जाता है। तो इस तरीके से आपका मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप अगर ऑर्डर डालना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि आप अपने मोदी केयर ID से अपना खुद का ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं और अपने घर पे कैसे मंगा सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।